सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी 4 अगस्त से 7 अगस्त तक संस्कृत शिक्षा विभाग की व्याख्याता भर्ती परीक्षाएं आयोजित हुई हैं। इस व्याख्याता भर्ती परीक्षा में हिंदी विषय और संस्कृत के 3 विषय संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण और सामान्य व्याकरण में कट ऑफ क्या रह सकती है, इसके पूर्वानुमान क्या है, संभावित कट ऑफ क्या है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इस भर्ती परीक्षा में संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखेंगे। इस कट ऑफ को जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर हम रीट भर्ती परीक्षा, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा और फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा से संबंधित बहुत ही उपयोगी वीडियो डाल रहे हैं। अभी हमने हाल ही में एक कार्यक्रम शुरू किया है रीट भर्ती परीक्षा के लिए। कार्यक्रम का नाम है रीट की डोज का 20 प्रश्न रोज का। इस कार्यक्रम में रीट भर्ती परीक्षा के लिए रात्रि 9 बजे, प्रतिदिन रात को 9 बजे हम लाइव मॉक टेस्ट लेकर के आते हैं, जिसमें 20 प्रश्न हर दिन हल करवाए जाते हैं। प्रश्न बहुत ही उपयोगी हैं। आप इस कार्यक्रम से जुड़ करके रीट भर्ती के लिए अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी आप इन प्रश्नों के माध्यम से कर सकते हैं कि हमने कितनी अच्छी तैयारी की है। तो चलिए जानते हैं क्या कट ऑफ रह सकती है संस्कृत शिक्षा विभाग व्याख्याता भर्ती परीक्षा की। सबसे पहले देखते हैं अपन। देखिए, इस भर्ती परीक्षा में कुल पद कितने हैं, उन पदों के बारे में पहले जानते हैं। अगर हम हिंदी भर्ती परीक्षा की बात करें तो हिंदी व्याख्याता के लिए 46 पद हैं, संस्कृत साहित्य के लिए 56 पद हैं, संस्कृत व्याकरण के लिए 52 पद हैं और सामान्य व्याकरण जिसको संस्कृत वाङ्मय कहते हैं उसके 58 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। इस भर्ती परीक्षा में उपस्थिति क्या रही? कोरोना के प्रभाव के कारण उपस्थिति बहुत ही कम देखने को मिली है। लगभग 50% से भी कम विद्यार्थी इस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी में लगभग 12,400 के लगभग विद्यार्थी उपस्थित रहे हैं। संस्कृत साहित्य में लगभग 3,000 विद्यार्थी उपस्थित रहे हैं। संस्कृत व्याकरण में लगभग 2,500 विद्यार्थियों ने उपस्थिति दर्ज करवाई है। तो सामान्य व्याकरण वाङ्मय में 2842 विद्यार्थी उपस्थित रहे हैं। इन उपस्थिति के आधार पर हम देखें तो अब कट ऑफ क्या रह सकती है, कट ऑफ के अनुमान क्या हैं, वो कट ऑफ के अनुमान आपके सामने आ रहे हैं। हिंदी में जनरल की कट ऑफ रहने की जो संभावना है, हालांकि पेपर काफ़ी कठिन तो था। फर्स्ट पेपर का एवरेज देखें तो फर्स्ट पेपर में जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है वो लगभग 35 प्रश्न अवश्य हल कर रहा है, जो कुछ तैयारी करके गया है। वैसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 35 से 40 के बीच का एवरेज लगभग बैठ रहा है। और हिंदी की बात करें तो हिंदी के जो 120 प्रश्न थे, उन 120 प्रश्नों में से हम माने तो ये मानकर चल सकते हैं कि 120 को अगर माइनस दे दिया जाए तो 100 प्रश्न पढ़ने वाला विद्यार्थी अवश्य हल करेगा। साथ ही साइकोलॉजी के जो 30 प्रश्न थे, उन 30 में से 20 प्रश्न साइकोलॉजी के भी पढ़ने वाला विद्यार्थी हल कर सकता है। इस प्रकार हम देखें तो 100 + 20 120 प्रश्न सब्जेक्ट के पेपर में होते हैं और 35 से 40 के बीच का रेशियो अगर हम जीके का मान लें तो लगभग 155 से 160 प्रश्न तक हल करने वाला विद्यार्थी मेरिट में दौड़ में शामिल हो रहा है। तो इस आधार पर हमने यह कट ऑफ निर्धारित की है। पहले अपन बात करें जनरल की, तो जनरल में कट ऑफ 317 से लेकर के 322 तक रहने की संभावना है हिंदी विषय के लिए। संस्कृत की बात करें तो 295 से 300 के बीच में यह कट ऑफ रह सकती है। संस्कृत व्याकरण में 315 से 320 के बीच में रह सकती है और सामान्य व्याकरण वाङ्मय में 300 से 305 के बीच में कट ऑफ रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में हिंदी विषय में 310 से 316 के बीच में,
साहित्य में 287 से 292 के बीच में रहेगी। व्याकरण की बात करें तो 305 से 310 के बीच में, और वांग्मय की बात करें तो 290 से 295 के बीच में ईडब्ल्यूएस की मेरिट रहने की संभावना है। चलते हैं ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में हिंदी विषय में जो कट ऑफ रहने की संभावना है वो 313 से 318 के बीच में जा सकती है। संस्कृत साहित्य में 290 से 295 के बीच में जा सकती है। संस्कृत व्याकरण में 307 से 312 के बीच में, और संस्कृत वांग्मय सामान्य व्याकरण में 290 से 295 के बीच में ओबीसी की कट ऑफ रह सकती है। बात करें एमबीसी कैटेगरी की, तो एमबीसी में हिंदी विषय में 300 से 304 के बीच में, संस्कृत साहित्य में 270 से 275 के बीच में, संस्कृत व्याकरण में 290 से 295 के बीच में, और संस्कृत वांग्मय में 275 से 280 के बीच में कट ऑफ जाने की संभावना है। चलते हैं अब एससी कैटेगरी के ऊपर कि एससी कैटेगरी में क्या कट ऑफ रह सकती है। तो एससी में 290 से 296 के बीच में हिंदी विषय में रहेगी। संस्कृत साहित्य में 260 से 264 के बीच में, संस्कृत व्याकरण में 280 से 285 के बीच में, और संस्कृत वांग्मय में 270 से 275 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। चलते हैं एसटी कैटेगरी में क्या कट ऑफ रहने की संभावना है। तो एसटी कैटेगरी में हिंदी विषय में 280 से 285 के बीच में लाने वाला विद्यार्थी दौड़ में शामिल है। फिर संस्कृत साहित्य में 250 से 255 के बीच में, संस्कृत व्याकरण में 270 से 275 के बीच में, और संस्कृत वांग्मय में 260 से 265 के बीच में अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी दौड़ में शामिल माना जा रहा है। तो ये कट ऑफ रहने की संभावना है। कट ऑफ आपके सामने है विविध कैटेगरी के अनुसार। देखें तो पहले हिंदी विषय की कैटेगरी, हिंदी विषय के लिए कैटेगरी वाइज आपके सामने कट ऑफ है। फिर संस्कृत साहित्य की कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपके सामने लिखी हुई है। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत भी कैटेगरी वाइज आप कट ऑफ देख सकते हैं, और संस्कृत वांग्मय में आगे कैटेगरी वाइज कट ऑफ आप देख सकते हैं। तो ये कट ऑफ संभावना के आधार पर जताई गई है। एवरेज जो माना गया है, जीके का एवरेज मैंने 35 से 40 के बीच में माना है कि इतने तो पढ़ने वाला एक विद्यार्थी हल कर ही सकता है। सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं तो हिंदी में 120 प्रश्न जिन्होंने सही किए हैं, 120 वाला दौड़ में शामिल है। वांग्मय के अंतर्गत यदि हम चलते हैं तो वांग्मय में यदि अपन बात करें तो 110 के बीच में जिसके प्रश्न सही है 110 के लगभग वो दौड़ में शामिल है। इधर संस्कृत व्याकरण की बात करें तो संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत भी 120 के लगभग प्रश्न हल करने वाला विद्यार्थी दौड़ में शामिल है। तो संस्कृत वांग्मय साहित्य की, संस्कृत व्याकरण सामान्य व्याकरण की बात करें तो 100 से 105 के बीच में हल करने वाला विद्यार्थी दौड़ में शामिल है। इस तरीके से यह कट ऑफ तैयार की गई है। इस कट ऑफ के आधार पर आप देख सकते हैं कि आप दौड़ में कितने बने हुए हैं। एक बार पुनः रीट की तैयारी के लिए, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आप अच्छी तैयारी के साथ हमसे जुड़ सकें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।